हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक स्टॉक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एनसीईआरटी में जो वैकेंसी आई हैं एकेडमिक स्टाफ की डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पर आपकी जो सैलरी है 30,000 से 60,000 रहने वाली है। यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट है। सभी पोस्ट के लिए जो मिनिमम सैलरी है वो 30,000 है और मैक्सिमम सैलरी 60,000 है अकॉर्डिंग टू पोस्ट। यहाँ पर मैं आपके साथ 8 नोटिफिकेशन जो है वो शेयर करूँगी जो कि डिफरेंट पोस्ट के लिए है। और यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, इंटरव्यू बेसिस पर सिलेक्शन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 ऑल दी 8 नोटिफिकेशन। और इससे पहले मैंने 2 नोटिफिकेशन और भी अपलोड किए हैं चैनल पे, उनको देख सकते हैं। अगर आप उनके लिए एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आप अप्लाई कर सकें अपनी इंटरेस्टेड जॉब में। इस चैनल पे आपको सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग, एकेडमिक और सभी टाइप की वैकेंसीज़ के बारे में अपडेट प्रोवाइड की जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं ऑल दी 8 नोटिफिकेशंस। ये देखिए, ये फर्स्ट वैकेंसी नोटिफिकेशन है, अपॉइंटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट्स इन CIET NCERT अंडर द प्रोजेक्ट कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ट्रांसफॉर्मिंग टीचर्स इनटू डिजिटल टीचर्स। यहाँ पर वैकेंसी आई है आपकी। ये वैकेंसी है, फर्स्ट है सीनियर एकेडमिक कंसल्टेंट, फर्स्ट 1 वैकेंसी है। रेम्युनरेशन 75,000 पर मंथ होगा। डेट ऑफ इंटरव्यू आपका 9 मई 2024 है। और क्वालिफिकेशन जो चाहिए, मास्टर डिग्री इन एनी वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट टॉट एट सेकेंडरी लेवल ऑफ द स्कूल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद द मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। मतलब किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपके पास मास्टर डिग्री है 55% के साथ तो आप एलिजिबल हैं। और PhD इन एजुकेशन होना चाहिए आपका, स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी और टीचर एजुकेशन। साथ ही आपके पास नेट स्लेट और नेट सेट होना चाहिए आपके पास, जो UGC कंडक्ट करती है प्रोफेसर लेवल के लिए। और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है मिनिमम 5 इयर्स का इन ऑनलाइन कोर्सेज। सभी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, कुछ पोस्ट के लिए मांगा गया है, तो आप सभी कुछ देख लें एक बार। देन अगली पोस्ट है आपकी एकेडमिक कंसल्टेंट। नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। 1 है इंग्लिश एजुकेशन, 1 है साइंस एजुकेशन, 1 है मैथमेटिक एजुकेशन, सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी के लिए है 1 एंड कंप्यूटर एजुकेशन में है। देन यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो मास्टर डिग्री चाहिए इन दीज सब्जेक्ट्स, जिसके लिए वैकेंसी है विथ 55% मार्क्स। और आपका नेट स्लेट कुछ होना चाहिए। एंड एक्सपीरियंस जो है वो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम इन एजुकेशन प्रोजेक्ट। देन नेक्स्ट वैकेंसी है, और यहाँ पर जो आपकी सैलरी रहेगी वो 60,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड सैलरी है, कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। डेट ऑफ इंटरव्यू 10 मई है और ये डिज़ायरेबल है आपके पास ये सारी एज क्वालिफिकेशन होना। और एज लिमिट जो है इसके लिए वो है 45 ईयर्स, बट 70 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन अगली पोस्ट जो है वो है टेक्निकल पोस्ट कंसल्टेंट की है, 1 पोस्ट, सैलरी 60,000 पर मंथ रहेगी। डेट ऑफ इंटरव्यू 8 मई है। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन चाहिए, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग अलॉन्ग विद बैचलर इन दी सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स। और एक्सपीरियंस चाहिए 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इन इंटरफेस डिज़ाइनिंग, कंटेंट मैनेजमेंट, क्रिएटिंग मैनेजमेंट, ऑनलाइन कोर्सेज, डेटाबेस मैनेजमेंट, LMS एंड ट्रबल शूटिंग, इन सभी में। और डिज़ायरेबल है यहाँ पर कि आपके पास नेट होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए CMS और LMS में। एज लिमिट यहाँ पर भी 45 ईयर्स है, बट 70 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम है, मिनिमम 45 ईयर्स है। देन जूनियर प्रोजेक्ट है 1 पोस्ट, जिसके लिए 31,000 सैलरी है अगर आपका नेट क्वालिफाई है, 29,000 अगर आपके पास नेट नहीं है पर मंथ। इसके लिए जो इंटरव्यू वो है 11 मई को। और ये आपकी मास्टर डिग्री चाहिए इन दी सब्जेक्ट्स। और आपका एक्सपीरियंस है आपके पास ओरल, मतलब आप बोल सकें, लिख सकें, मतलब एजुकेशन आपकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी होनी चाहिए। प्रोफिशेंसी इन वर्किंग कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है आपका, और ये डेट ऑफ इंटरव्यू के लिए आपको जो जाना है वो ये इस एड्रेस पर जाना है आपने at 9 AM। क्या है, सेक्शन ऑफिसर प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीज़न, रूम नंबर 242, CIET 2nd फ्लोर, चाचा नेहरू भवन एंड CIT NCR दिल्ली 16 में।
अलॉन्ग विद ऑल योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट विद टेस्टिमोनियल फॉर वेरिफिकेशन। सबकी कॉपी लेकर वेरीफाई करके लेके जाना है। चलिए देखते हैं सेकंड नोटिफिकेशन। ये है सेकंड नोटिफिकेशन है आपका, एडवर्टाइजमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट अंडर द प्रोजेक्ट दीक्षा वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के लिए है। देन है आपका यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी है सीनियर कंसल्टेंट अकेडमिक 4 वैकेंसी है, 1 इंग्लिश 1 केमिस्ट्री 2 आपका ICT एजुकेशन टेक्नोलॉजी के लिए, और सैलरी 75,000 पर मंथ रहेगी। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है 9 मई है, और ये आपकी क्वालिफिकेशन है PG इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स नेट होना चाहिए, ये सिलेक्ट होना चाहिए, एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे। और आपका एज लिमिट जो है वो 45 ईयर्स है, नॉट मोर देन 45 ईयर्स। एंड रिटायर्ड को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट उनकी 70 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन है सीनियर कंसल्टेंट टेक्निकल 2 वैकेंसीज हैं, अगेन 75,000 पर मंथ। डेट ऑफ इंटरव्यू 8 मई। मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड 55% मार्क्स के साथ PG होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का चाहिए एटलीस्ट, और आपको AI और ML का डेटा साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए। देन यहाँ पर जो है डिज़ायरेबल में है कि आपके पास नेट सेलेक्ट हो या PhD हो। एज लिमिट अगेन यहाँ पर 45 ईयर्स ही है, और रिटायर्ड फैकल्टी भी अप्लाई कर सकते हैं 70 ईयर्स तक। नेक्स्ट जो वैकेंसी है एकेडमिक कंसल्टेंट्स की 4 है, अगेन ये वैकेंसी है 60,000 पर मंथ। डेट ऑफ इंटरव्यू 10 मई, और ये आपका क्वालिफिकेशन है। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि यहाँ पर 8 आपके साथ में नोटिफिकेशन शेयर करने वाली हूँ। देन नेक्स्ट है आपका सोशल मीडिया मैनेजर 1, 45,000 पर मंथ सैलरी, एंड डेट ऑफ इंटरव्यू 12 मई, और जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद 55% मार्क्स ग्रेड, और एक्सपीरियंस जो चाहिए 5 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए इन हैंडलिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज़। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के आपको जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यहाँ पर हैंडल करना है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और एक्सेट्रा। गुड कम्युनिकेशन स्किल आपकी होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों ही, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको कंटेंट राइटिंग की, बेसिकली एक्सपीरियंस इन सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, एंड एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स है। देन अगली जो वैकेंसी है वो है सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर 1, यहाँ पर रेम्युनरेशन 30,000 है, डेट ऑफ इंटरव्यू 12 मई, और सेम मास कम्युनिकेशन में आपको मास्टर डिग्री चाहिए, एक्सपीरियंस 1 ईयर मांगा गया है यहाँ पे सिर्फ, और गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। देन है आपका 40 ईयर्स एज लिमिट है। देन है नेक्स्ट JRF के लिए वैकेंसी है 4, JRF हिस्ट्री में 1, जियोग्राफी में 1, एंड मैथ्स में 1 है, स्पेशल एजुकेशन में 1 है, और क्वालिफिकेशन वही आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन दिस रिलेवेंट सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ, और डिज़ायरेबल है सिर्फ PG चाहिए यहाँ पे, और ये डिज़ायरेबल में है कि आपके पास नेट हो, आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का नॉलेज हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, एंड एज लिमिट जो है वो है 40 ईयर्स, एंड सैलरी जो है वो 31,000 फॉर नेट के लिए है, एंड विदाउट नेट वालों को 29,000। डेट ऑफ इंटरव्यू 11 मई, और जो वेन्यू ऑफ इंटरव्यू है सेम है आपका, यहाँ पर रूम नंबर 242 ही है, और सेम एड्रेस पर, चाचा नेहरू भवन CIST। चलिए देखते हैं अगला नोटिफिकेशन जल्दी से। ये आपका नेक्स्ट थर्ड वैकेंसी नोटिफिकेशन, यहाँ पर वेरियस पोस्ट हैं आपके फॉर द प्रोजेक्ट किताब एड ईद पढ़े अनेक। अच्छा, किताब एड क्या एक होना चाहिए, किताब एक पढ़े अनेक, ओके, जो भी है उनका प्रोजेक्ट, उसके अंदर आपके यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रही है। और ये है आपका वैकेंसी अगेन सीनियर अकेडमिक कंसल्टेंट 1, रेम्युनरेशन 75,000 पर मंथ। डेट ऑफ इंटरव्यू 9 मई, और क्वालिफिकेशन सेम है। देन है अकेडमिक कंसल्टेंट 3, 60,000, एंड डेट ऑफ इंटरव्यू 10 मई, और आपका ये एड्रेस है फॉर द इंटरव्यू। यहाँ पर 2 ही वैकेंसी हैं, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप ताकि आप उसको बाद में देख सकें अपने आप से। चलिए देखते हैं अगला वैकेंसी नोटिफिकेशन 4th। अगली जो है आपका ये फॉर द पोस्ट अंडर द स्कूल ऑफ मूक और स्वयं के अंडर वैकेंसी है इन द डिपार्टमेंट CIT NCERT। तो वैकेंसी वही है सेम, सीनियर कंसल्टेंट, और 75,001, एंड डेट ऑफ इंटरव्यू 9 मई।
देन अगला है एकेडमिक कंसल्टेंट 6 पोस्ट है, 1 फॉर अकाउंटेंसी, 1 फॉर बायोलॉजी, 1 फॉर बीएसटी, 1 फॉर जियोग्राफी, 1 फॉर साइकोलॉजी। मास्टर डिग्री चाहिए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में, आपका रेमेड होना चाहिए और आपका 55% मार्क्स के साथ नेट भी होना चाहिए। देन सोशलॉजी के लिए 1 है और 60,000 पर मंथ है। डेट ऑफ इंटरव्यू 10th में है। देन है नेक्स्ट 45 ईयर्स आपका एज लिमिट है। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट टेक्निकल 1 35,000 पर मंथ। डेट ऑफ इंटरव्यू 11th में। देन है नेक्स्ट आपका ये है 4th। तो चलिए देखते हैं 5th वैकेंसी नोटिफिकेशन। अगला जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए रिक्रूटमेंट हो रही है वो है आपका प्रोजेक्ट निष्ठा के लिए यहाँ पर वैकेंसी हो रही है, रिक्रूटमेंट हो रही है। सीनियर टेक्निकल कंसल्टेंट 2 75,000 पर मंथ। डेट ऑफ इंटरव्यू 8th में और ये आपका क्वालिफिकेशन है और ये डिज़ायरेबल है, MBA होना चाहिए एंड ऑल, डिज़ायरेबल है ये। और एक्सपीरियंस चाहिए 5 ईयर्स का। एज लिमिट 45 ईयर्स और रिटायर्ड पर्सन के लिए 70 ईयर्स है। एकेडमिक कंसल्टेंट में 11 वैकेंसी यहाँ पर काफ़ी है, 2 इंग्लिश में और साइंस में 2, मैथ में 2 एंड सोशल साइंस में भी 2 है आई थिंक। ओके, यहाँ पर 1 है एंड कंप्यूटर एजुकेशन में 1 है, हिंदी में 1 है, उर्दू में भी 1 है। और जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है आपका मास्टर डिग्री चाहिए इन दीज सब्जेक्ट्स, प्लस आपके पास नेट भी हो तो बेटर है। एंड एक्सपीरियंस चाहिए 3 ईयर्स का इन एजुकेशनल प्रोजेक्ट पे काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 60,000 पर मंथ। डेट ऑफ इंटरव्यू 10th में। टेक्निकल कंसल्टेंट के लिए है 5 पोस्ट है एंड मॉडल आपका है मॉडले में 2 है, डेटा मैनेजमेंट में 1 है, जनरल में 2 है। 60 पर मंथ है। 8 में आपका डेट ऑफ इंटरव्यू है। ये आपकी क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस चाहिए 3 ईयर्स का एंड आपके पास जो है एज लिमिट 45 ईयर्स है। सेम डेट आपका ये प्लेस ऑफ इंटरव्यू है, वेन्यू फॉर इंटरव्यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप सही जगह पर पहुंच सकें। चलिए देखते हैं अगला नोटिफिकेशन। अगला जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए रिक्रूटमेंट हो रही है वो है आपका ट्रांसलेशन ऑफ NCERT कंटेंट इन 22 लैंग्वेजेस। ट्रांसलेटर के लिए बेसिकली यहाँ पर वैकेंसी है। तो ट्रांसलेटर है आपका एकेडमिक कंसल्टेंट 3 हैं, 1 ईच इन इंग्लिश, उर्दू और हिंदी, तीनों के लिए एक है लैंग्वेज के लिए। 60,000 पर मंथ। डेट ऑफ इंटरव्यू 10th में और ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, नेट सेट चाहिए और एग्जाम है फ्रॉम नेट सेट UGC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंट्री लेवल। डिज़ायरेबल में PhD है, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए रिसर्च मेथोडोलॉजी की, प्रोफिशिएंट होना चाहिए इन ET ICT स्किल में और डिज़ायरेबल है 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए ना सेम कंटेंट राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग में। 45 ईयर्स आपका एज लिमिट है। रिटायर्ड पर्सन के लिए 70 ईयर्स है। देन बाईलैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए, मतलब दोनों लैंग्वेज में जो कन्वर्ट कर सके, इंग्लिश से इन सभी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला पर्सन और इन लैंग्वेज से इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा आपको। बेसिकली वो मतलब है बाईलैंग्वेज ट्रांसलेटर का, जो कि 23 पोस्ट है। तो आप देख लीजिए आपसे रिलेटेड कोई आपकी लैंग्वेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और ये आपका है मास्टर डिग्री चाहिए इन दी सब्जेक्ट्स और इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए और टाइपिंग स्किल भी होनी चाहिए। डिज़ायरेबल में आपका PhD और ये सब मांगा गया है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस। देन है सैलरी जो रहेगी 30,000 पर मंथ है। डेट ऑफ इंटरव्यू 13th में है और JRF के लिए भी वैकेंसी है 4, जो कि 1 ईच है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एंड अदर लैंग्वेज के लिए एक है। मास्टर डिग्री 55% मार्क्स, डिज़ायरेबल है, बाकी सभी चीज़ें। सैलरी 31,000 फॉर नेट के लिए, 29,000 फॉर नॉट विदाउट नेट वालों के लिए। 11th मई को इंटरव्यू है। ये आपका वेन्यू है फॉर इंटरव्यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है वहाँ पर। चलिए देखते हैं अगला नोटिफिकेशन। ये है लास्ट आपका, जिसमें कि आपका वैकेंसी है और नेक्स्ट है एकेडमिक कंसल्टेंट के लिए 60,000 पर मंथ। सीनियर प्रोजेक्ट के लिए 35,000 ऑलरेडी हमने देख लिया है, वही वैकेंसीज़ हैं और अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए लेकिन यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रही है। तो आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी कोई ना कोई नोटिफिकेशन डेफिनेटली जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके सब्जेक्ट का होगा तो आप अप्लाई कर दीजिए और आई होप ये आप वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे।
और आप टाइमली अप्लाई कर सकें, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉट ओनली गवर्नमेंट परमानेंट जॉब के बारे में बल्कि कॉन्ट्रैक्चुअल और डेपुटेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग सभी टाइप की पोस्ट की वैकेंसी की नोटिफिकेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।